Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन। सबसे पहले देखेंगे कि कल क्या डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे तो ये कल के लेवल्स थे और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने लेवल्स तोड़ दिया तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट अपने टारगेट के नज़दीक चला गया और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट से टारगेट 1 रह गया। बट ओवरऑल ये इतना बड़ा रिवर्सल अगर आप देखोगे क्यों आया, कैसे आया, इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बट ऑब्वियसली यूएस मार्केट में भी यही हुआ था, गैप डाउन हुआ, झट से ऊपर चला गया और यूरोपियन मार्केट्स भी दोपहर को जो ओपन हुए थे वो पावरफुल थे। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में कंफ्यूजन ये बना रहेगा और ये बना क्यों रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग बहुत तेज़ी से हो रही है उस तरीके से सेलिंग भी उतने ही तेज़ी से हो रही है। एंड क्योंकि एक ट्रेडर को चाहिए वोलेटिलिटी, तो यही वोलेटिलिटी है जो हमें पसंद है। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके के ट्रेड किए, यानी कि आज डाउनसाइड के लिए भी सुबह सुबह बहुत बढ़िया ट्रेड्स किए, अपसाइड के लिए भी बहुत बढ़िया ट्रेड किए, एक्सपायरी के लिए भी बहुत बढ़िया सा ट्रेड किया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना फैंटास्टिक आपको दिखता नहीं रहेगा, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत फैंटास्टिक था। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप देखोगे तो ये वाली है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत सिस्टमैटिकली दिया जाता है विथ रूल्स, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो रूल्स पे ही सबसे ज़्यादा सेंटर्ड है, यानी कि अवलंबन उससे सबसे ज़्यादा जो है वो रूल्स पे है। तो ये रूल्स क्या है, तो आप कुछ रूल्स मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ। ये 10 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है, इसकी जो कॉपी है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अटैच की है, आप वो देख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स जो मैं बार बार यहाँ पे दोहराता हूँ, तो एक, सबसे पहले आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, बहुत दिक्कत होता है क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते। दूसरे दिन हमेशा प्रॉफिट होगा, इसके ही माइंडसेट में मत रहना, बहुत से बार लॉस भी होने के चांसेस है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप 3 या 4 ट्रेड मैक्सिमम लोगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को 10-20 ट्रेड लेते देखा है, ये नहीं सही है। तीसरा रूल क्या है कि आप स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाओगे, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप मनी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। और चौथा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर आपके प्रीमियम्स नीचे आ रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया है और आप उसमें एवरेजिंग करते जा रहे हो तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल ज़ीरो होके आप यहाँ वहाँ से पैसे लेके और एवरेजिंग करोगे, जिससे आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस है। अब ये स्ट्रैटेजी या ये पूरा ट्रेडिंग का गेम क्या है, तो आप देखोगे कि अगर आप 200 प्रीमियम से भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आज देखोगे जो मूव मॉर्निंग की थी, जहाँ पे मीन्स दोपहर को जो मूव आई 60 का प्रीमियम 180 तक चला गया। अब आप सोचोगे वाह, मेरा 3 गुना पैसा बढ़ गया। बट बिलीव मी और नॉट, 60 से 180 ये एंड टू एंड है, यानी कि जहाँ से एग्जैक्ट रैली चालू हुई थी और जहाँ पे एग्जैक्ट रैली ख़त्म हुई, ये वो लेवल्स है। और एग्जैक्ट रैली कोई भी कैच नहीं कर सकता। और सबसे गड़बड़ क्या होता है, चलो आपने हफ्ते में एक बार एग्जैक्ट डॉट टू डॉट रैली पकड़ ली और उससे प्रॉफिट कमा लिया। अब आपको क्या लगता है कि हर बार आपको ऐसे डबल टिबल की रैली आराम से मिल जाएगी और इसके लिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे या हम टारगेट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में 60 का प्रीमियम 180 बन सकता है, 200 बन सकता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेड करूंगा। अब दिक्कत क्या होता है, आप खुद स्टडी करना, जो प्रीमियम 60 का 180 हुआ है वो एक महीने में सिर्फ एक बार हुआ है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हुआ है। बट आप ट्रेडिंग तो हर दिन करोगे, हर दिन 3 ट्रेड 4 ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। अब आपके दिमाग में हर एक ट्रेड के पीछे क्या रहेगा कि जब भी मैं एंट्री करूंगा
अगर 100 का प्रीमियम है तो मैं 200 तक होल्ड करूँगा, और अगर 50 चला गया कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये 100 का वापस 100 जाने वाला है और उसके बाद 200 जाने वाला है। अब इसी माइंडसेट के वजह से होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरा का पूरा कैपिटल घला देते हो। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो 3-3 4-4 साल एक ही माइंडसेट, यानी कि मेरा 3 गुना 4 गुना पैसा बढ़ेगा उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। हर 2 महीने में लॉस हो जाता है, पूरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, वापस सैलरी आती है उसमें टॉप अप कर देते हैं, वापस वही एक्सपेक्टेशन कि अगर 20,000 डाला है तो 1 लाख होगा। और इसमें मार्केट भी इतनी चालू चीज़ है कि 3 महीने में चौथे महीने चलो 20,000 डाला है तो 1 लाख हो गया। अब आप क्या करोगे? आप वो 1 लाख के 2 लाख करने की कोशिश नहीं करोगे। अब 1 लाख तो आपके अकाउंट में है, आप बाहर से और 3 लाख लाओगे, और अब आप 4 लाख के 8 लाख करने के या 10 लाख करने की कोशिश करोगे, और एग्जैक्टली तभी ही मार्केट धोखा देगा। 4 लाख के ज़ीरो हो जाएंगे, और आपके जो यहाँ वहाँ से आपने जो कर्जा लेके ये किया है, आप इतने ज़्यादा कर्जे में डूब जाओगे कि आपको लगेगा कौन सी वो मनुष्य दिन था जिस दिन मैंने पैसे निकाल के बाहर से कर्ज लेके मार्केट में ट्रेडिंग की। तो ये बहुत सारे स्टोरीज़ मैंने सुने हैं, बहुत सारे लोगों से बात किया है जिनको 18 लाख 20 लाख 30 लाख मार्केट में लॉस हुआ है, 1.5 करोड़ तक का लॉस हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ से बचना। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती जहाँ पे हर बार पैसा डबल होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें एक सिस्टमैटिकली क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान बताता हूँ। हम 200 पॉइंट के प्रीमियम से ट्रेड कर रहे हैं, राइट? अब हमारा इंटेंशन क्या है कि 15 से 20 पॉइंट ट्रेड में कैच करना, और ऐसे पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में अगर हमने चलो 15 या 20 सही और 5 या 6 गलत ट्रेड्स भी लिए, और ओवरऑल अगर हम 100 से लेके 180 या 100 के अबाउट जितने भी पॉइंट्स कमा रहे हैं, 100 पॉइंट्स प्लस के अलावा जितने भी पॉइंट्स कमा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे आपने 50% प्रॉफिट गेन किया है, और 50% मंथली मिलना, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप मैं कहूँगा एफडी तो साल भर का 6% देता है। तो साल भर का 6% और एक महीने में 100 पॉइंट्स, यानी कि 200 के प्रीमियम के साथ आपने 100 पॉइंट्स भी कमा लिया, आप 50% महीने का सोच रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, याद रखना। और इस पे आपको खुश होना चाहिए, और ये बार बार कंसिस्टेंटली कमाने की, चलो 50 नहीं 20% भी अगर आपने बढ़ा लिया, यानी कि 200 के प्रीमियम से आप ट्रेड कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपने 40 पॉइंट्स भी कमा लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। अब होता क्या है कि लोगों को ये गणित समझ में नहीं आता है, और यही लालच में कि आज मैंने 60 का 180 ट्रेड देखा है तो बार बार यही होगा, इससे कैपिटल ज़ीरो होता है। तो आप, ये जो मैं बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, भले आपको बोरिंग लगती रहेगी, मुझे बताना आप लोगों के कितने लोगों का माइंडसेट ये है कि हमेशा मेरा स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होगा, खास करके ऑप्शंस में, और कितने लोगों को अब रियलिटी समझ में आई है कि एक महीने में 200 पॉइंट के प्रीमियम से भी आप ट्रेड कर रहे हो तो 50 या 60 पॉइंट्स भी आप प्रॉफिटेबल हो, तो भी आप टॉप 5% इंडिया के ट्रेडर्स में आते हो। तो आगे से आप क्या करने वाले हो ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे जानना है आपकी राय। अब थोड़ा सा आज क्या करेंगे, वापस व्यू बिल्डिंग करेंगे, लेवल्स देखेंगे, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन करेंगे। अब व्यू बिल्डिंग क्यों करना है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर या नीचे जाने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लेवल्स निकालेंगे ऊपर के और नीचे के। अब भले हमारा व्यू ऊपर का होने दो, बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई तो हमेशा हमें पुट लेना है, और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई तो हमेशा हमें कॉल लेना है। और उसके साथ मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है।
टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडियाज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रो 6.3% इन अगस्त, लेड बाय कोल, स्टील एंड सीमेंट, मार्किंग फास्टेस्ट एक्सपांशन इन ओवर अ ईयर। चलो फंटास्टिक है। गोल्ड हिट रिकॉर्ड 1,16,010 ग्राम amid Fed rate cut hopes and weaker dollar. Higher prices could raise India's import bill and inflation. अब यहाँ पे आपको मालूम रहेगा, गोल्ड में बहुत महीनों से चिल्ला रहा हूँ कि 1.5 लाख तक जा सकता है, और अब तो लोगों के कुछ कुछ टारगेट्स 2 लाख भी आ गए हैं। सिल्वर भी उतने ही पावरफुली बढ़ रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बहुत अच्छा है, आपने देखा रहेगा गोल्ड और बढ़ने वाला है, तो बहुत बढ़िया है। इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप 58% इन अगस्त डिस्पाइट टैरिफ फ्री ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कॉल्स फॉर अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा हो गया कि इंडिया स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट टू यूएस इतना कम हो गया। और स्मार्टफोन कंपनीज बहुत सारे हैं, आप मुझे नाम बताना जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। एक का नाम डी से चालू होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। अब 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस मैं करने वाला हूं, आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न रीडिंग मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। आज मैं क्या करने वाला हूं, अशोक लेलैंड, अदानी इंटरप्राइज और टोरेंट पावर, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। ये कुछ ट्रेड्स है जो हमने दिए थे, आप देखोगे ओवरऑल फंटास्टिक ही थे। जस्ट एक जगह पे मीन्स 5-5 पॉइंट के 2 ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गए, बट ओवरऑल इट वॉज वेरी वेरी फंटास्टिक। अब आइए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि क्या कह रहा है मार्केट। अब यहां पे आप देखोगे ना, बहुत से लोगों को लगेगा वाह मार्केट में खुशहाली आई है, मार्केट का सब चेंज हो गया है, बट 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे ना, एक चीज आपको समझ में आएगी कि मार्केट ने अभी तक ऊपर जाने का कंफर्मेशन नहीं दिया है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई कहेगा कि सर ये देखो, यानी कि 25,250 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट बुलिश है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको मार्केट सच में वापस बुलिश देखना है तो मार्केट को 25,320 के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक मार्केट 25,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट में बेरिशनेस समय समय पे आपको दिखेगा। समय समय पे आपको दिखेगा मतलब यहाँ पे देखो दिख गया, राइट। अब फिर आप बोलोगे सर ये अगर मार्केट में बेरिशनेस दिखेगा तो इतनी बड़ी रैली क्यों आई, कौन जो पागल लोग हैं जो इतना पैसा डाल रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या कहूंगा कि हमेशा आप लेफ्ट में देखना, आप लेफ्ट में देख सकते हो यही वो लेवल थे। और क्यों मैंने कल के टारगेट देखो 5 पॉइंट से नीचे का टारगेट मिस होना, 5 पॉइंट ही तो मिस हुआ है, राइट। बट उसके लिए लॉजिक क्या था कि बराबर 25,000 जो मैंने लेवल्स कहे थे एग्जैक्टली 25,000 के लगभग आप देखोगे तो 25,080 के आसपास आके क्यों ऊपर गया, क्यों नहीं 25,100 25,120 पे रुका। तो इसका लॉजिक आप थोड़ा सा समझो। यहाँ पे पावरफुल बायर्स बैठे और ये बायर्स इतने पावरफुल है कि लास्ट टाइम इन्होंने इतनी बड़ी रैली लाई थी, आप देख सकते हो, और नॉन स्टॉप रैली लाई थी। बट अब जब सेलर्स ने वापस ये जोन में हमला कर दिया, यानी कि बेयर्स ने ये जोन पे हमला कर दिया, अब ये बायर्स में इतना दम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो ये बायर्स है वो रैली यहां तक ही लेके आए, कंपेयर टू लास्ट टाइम आप देखोगे नॉन स्टॉप इतनी बड़ी रैली लाए थे। ये बायर सच में पावरफुल है और मार्केट को नेक्स्ट हाई पे लेके जाएंगे। ये मैं कैसे समझ सकता हूं? ये मैं तभी ही समझ सकता हूं जब मार्केट के ये जो बायर्स है ये मार्केट को इधर लेके जाएंगे। जब तक ये 25,320 के ऊपर नहीं लेके जाते, ये सब जो गेम है यहाँ पे बैठे हुए बायर्स का है। इसका फिलहाल ये बायर्स मुझे वीक दिख रहे हैं। क्यों मुझे वीक दिख रहे हैं?
तो ऑफ कोर्स मैं चार्ट का लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में मुझे दिखा लास्ट टाइम इतना बड़ा मूव, इस टाइम क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इमीडिएटली नीचे आ गया। तो बायर्स एक्चुअली वीक है, और चलो कल वापस ही अटेम्प्ट करेंगे ऊपर जाने को। आज मैं मानता हूं कि चलो एक्सपायरी के वजह से ये जो बायर्स थी इनकी हालत खराब हो गई, बट कल मुझे एटलीस्ट दिखाओ कि 25 320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ताकि मान सकूं कि यही बायर्स है जो मार्केट को अगला हाई तक लेके जाएंगे। तो इसके लिए कल मार्केट की अग्नि परीक्षा रहेगी। अब यहां तक आपको समझ में आया रहेगा एक्सप्लेनेशन, तो यस लिखना, नहीं समझ में आया तो नो लिखना। बट मैं चाहता हूं कि बहुत दिनों से आप ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, तो यस नो लिख के डेफिनेटली इतना कुछ मैं सिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, ताकि मैं और डिटेल में आपको सिखा सकूं। और 5 पॉइंट से टारगेट मिस होना, लेवल्स मिस होना, टू बी रियली हॉनेस्ट हम 25,000 पे है और सिर्फ 5 पॉइंट से टारगेट रह गया है, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब देखते हैं ऊपर के लेवल्स क्या है। तो मेरे लिए ऊपर के लेवल्स बहुत सिंपल है, 25,265 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ओके, कहां तक लेके जाएगा मार्केट को, 25,300 और एक दूसरा टारगेट 25,325। तो ये दो टारगेट्स है ऊपर के लिए। आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा हूं क्योंकि ये जोन तोड़ना मुझे लगता है मुश्किल है। बट एनीवे 25,265 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 325 आ जाएगा। नीचे के लेवल्स कौन से हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो नीचे के लेवल्स बहुत क्लियर है, और अब के बार जब नीचे जाएगा ना तो ये आएगा, या फिर अपना मेरे हिसाब से तो ये आने के चांसेस है। अब देखते हैं नीचे के लेवल्स कौन से हैं। नीचे के थोड़े से रिस्की लेवल्स दे रहा हूं, 25,135 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,070 आग बंद करके आएगा, 25,020 वापस यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, वापस ऊपर लेके जाएंगे, उसके पहले ही हम निकल जाएंगे। तो ये टारगेट 1 हो गया, ये टारगेट 2 हो गया। तो होप आपको आज का पूरा एनालिसिस समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है हमारा नो ट्रेड जोन, ये वाला, राइट, यानी कि 25,265 के ऊपर ही आप बाय करोगे, 25,135 के नीचे ही आप पुट बाय करोगे। ऊपर के लेवल कॉल, नीचे के लेवल पे पुट। अब बैंक निफ्टी कैसे वर्क करेगी, तो बैंक निफ्टी में हम वापस एनालिसिस देखेंगे। कल का मुझे लगता है टारगेट हिट हुआ रहेगा, ये बैंक निफ्टी, ओके, बैंक एक्स आ गया है, यस। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखेंगे, ऊपर के लेवल्स कौन से हैं, 55,700 के ऊपर 150 पॉइंट, और अब अगर आप देखोगे 55,500 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अब अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स बहुत ही बुलिश स्टॉक लग रहा है। आप देख सकते हो वेव बनाते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, बनाते जा रहा है। तो यस इट्स फैंटास्टिक, बट बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी अशोक लेलैंड में मूव आई है। बट स्टॉक बढ़िया है, हमेशा ऊपर जाएगा। अदानी इंटरप्राइज रिसेंटली बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सेबी से आई है, तो ये चल पड़ा है। ओवरऑल आप देखोगे रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो बहुत जल्द 3750 आने के चांसेस अदानी एंटरप्राइज में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गड़बड़ थी, जो सेबी के क्लेक ने जो केस थी वो क्लोज हो गई है। तो अब ये ऊपर जाने के पूरे चांस है। अब तीसरा टोरेंट
टोरेंट पावर वीक है, एनीवेज सपोर्ट पे है बट वीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं कहूँगा इतने जल्दी नहीं, 1800 के बाद अच्छा रहेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जल्द से जल्द कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।